भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। निर्वाचन आयोग पहुंचे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय के साथ कई नेता पहुंचे हैं चुनाव आयोग। वोटर लिस्ट और ईवीएम को लेकर शिकायत की गई है। कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा और साथ ही साथ कहा कि हमने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। ईवीएम से चुनाव कराना बाध्यता नहीं है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से दिग्विजय सिंह ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहे हैं और एक बार फिर से निर्वाचन आयोग के सामने जाकर खड़े हो गए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। कांग्रेस हमेशा इस बात की पैरवी करती रही है कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं, बल्कि बैलेट पेपर से चुनावों को कराया जाए और ईवीएम से चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि जब जब चुनावी सरगर्मियां तेज होती हैं, उस दौरान हमेशा कांग्रेस की ओर से यह निशाना साधा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर बीजेपी हमेशा यही कहती रही है कि जब जीत आपकी हो तो ईवीएम सही है और जब आपकी हार होने लगे तो उसके समय आप कहते हैं कि ईवीएम खराब है। अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या कहता है। वोटर लिस्ट और ईवीएम को लेकर शिकायत की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने। शुभम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। शुभम, निकाय चुनाव अभी तारीख नहीं आई, लेकिन डर अभी से लग रहा है दिग्विजय सिंह को कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए अभी से चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गए दिग्विजय सिंह। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और राज्य निर्वाचन आयोग आज पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिनके साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे हैं। और मतदाता सूची को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कई फर्जी सूचियां हैं, फर्जी वोटर लिस्ट है, और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी शिकायत की है। दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही ईवीएम का विरोध किया है और ऐसे में चुनाव आयुक्त जो है उनसे ये मांग भी की है कि मतपत्र से ही चुनाव जो है वो होने चाहिए। चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले भी जब भी कभी चुनाव हुए हैं कांग्रेस ने ये शिकायत की है और पहले भी चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि ये बेबुनियादी आरोप है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है। इससे पहले चेक तक कराई गई, लेकिन एक बार फिर से दिग्विजय सिंह वही राग अलाप रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि भले ही ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं मगर हम संतुष्ट नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में भी और समय समय पर जब भी चुनाव आए हैं तो दिग्विजय सिंह की ओर से ये बात हमेशा से सामने आती रही है कि ईवीएम से वो कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं है। लिहाजा एक बार फिर से राज्य चुनाव आयोग से ये मांग की है कि ईवीएम से ना चुनाव करवाकर मतपत्र से चुनाव करवाए जाए। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया। दिग्विजय सिंह ये आरोप भी लगा रहे हैं हमने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है और चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए हैं। निकाय चुनाव नजदीक है, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके दिग्विजय सिंह को यह डर सता रहा है कि शायद एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है और यही कारण है कि चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच गए हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। निर्वाचन आयोग पहुंचे दिग्विजय सिंह शिकायत लेकर ईवीएम और वोटर लिस्ट की। ईवीएम पर शंका व्यक्त की क्योंकि वोटर को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने वोट डाला किसको गया, और इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। तो आज हम लोगों ने माननीय राज्य चुनाव आयोग महोदय से अनुरोध किया है कि वे मतपत्रों से चुनाव करवाएं तो पता लग जाएगा। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं बाध्यता नहीं है कि हर चुनाव ईवीएम से कराया जाए। ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए अगर प्रजातंत्री व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मतपत्रों से कराना चाहिए।
क्यों नहीं कराते, ये हम कहने आए थे। दूसरी बात, शिकायतें आ रही हैं कि मतदाता सूचियों में हेर फेर किया जा रहा है। उसके बारे में हमने माननीय चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है, जिन लोगों ने अपना वोट डाला 2019 लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, उसमें यदि किसी का नाम कटता है तो वो सूची, नाम कटने वालों की सूची राजनीतिक दलों के प्रांतीय कार्यालय में उनको सूची भेज देना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़ जाए और उसको वेरीफाई कर लें। क्योंकि ऐन वक्त पे अगर मालूम पड़ेगा कि उसका नाम ही कट गया तो हम क्या करेंगे। तो ये हमने दो बातें अनुरोध की है। सर, सीएम शिवराज कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो है सूत्रा साफ कर और दक्षिण की राजनीति को चला। वो अपना ख्याल रखें। हालत ये हो रही है कि पैसे के बल पर हजारों लाखों करोड़ जो भाजपा ने इकट्ठे कर लिए हैं, उसका उपयोग केवल, उसका दुरुपयोग केवल सरकार गिनाने में हो रहा है, और ये उसके प्रमाण एक और पुडुचेरी का सामने आया है। सर, विधानसभा में लिखित में जवाब, लोग खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये बात थी, मेरी भी कलेक्टर साहब से बात हुई है कि अगर आपको किसी ने अनियमित रूप से निर्माण किया है तो सबके खिलाफ कार्रवाई करो।